नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। स्टेटमेंट क्या है डिमॉर्गन लॉ का? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने से पहले एक बार न्यूमेरिकली हम समझते हैं कि हम प्रूफ क्या कर रहे हैं। आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4। एक सेट ए लिया है 1 2, the second set a dash is 3 4. A dash will be 3 4 if a dash is a complement is u minus a and it will be 3 4. Another set b is 3 and b complement will be 1 2 4. Right children? Now a union b is 1 2 3 and a union b whole complement is equals to यूनिवर्सल में से आपने a union b को माइनस किया, it will be only 4 and what will be a dash intersection b dash? A dash is 3 4, b dash is 1 2 4 and what will be the common element? Only 4. So a dash intersection b dash will be 4. So it is equal. A union b whole complement किसके इक्वल आ गया? A dash intersection b complement के. But it is numerically, right children? We want to prove it by algebraically. How can we prove it? उससे पहले आप एक चीज देखिए कि जो एलिमेंट A यूनियन B में आ रहा है, 1 belongs to A union B, 2 belongs to A union B, 3 belongs to A union B. But if 1 belongs to A union B, then 1 does not belongs to A union B whole complement. अगर कोई एलिमेंट A union B से बिलोंग कर रहा है तो वो A union B whole complement से बिलोंग नहीं करेगा, right? So come to the proof. Step 1 में हम प्रूफ करेंगे कि A union to prove, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि स्टेप 1 में आपको क्या प्रूफ करना है। स्टेप 1 में आप प्रूफ करेंगे कि A union B whole dash is a subset of A dash intersection B dash. A union B dash सबसेट है A dash intersection B dash का। हम ये कैसे प्रूफ करते हैं? Let X be any element. X कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है A union B कॉम्प्लीमेंट से। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट में है तो क्या वो एलिमेंट A यूनियन B में है? नहीं है। आप न्यूमेरिकली देखिए कि जो एलिमेंट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट में है, क्या वो A यूनियन B में है? नहीं है। तो अगर आपके पास ये X A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट में है तो ये X कहाँ पे नहीं होगा? X does not belongs to A यूनियन B. X कहाँ पे नहीं होगा आपका? A यूनियन B में, right? X does not belongs to A union B. There implies X does not belongs to A and X does not belongs to B. अगर X A यूनियन B में नहीं है तो X A में भी नहीं होगा एंड X B में भी नहीं होगा। बेटा जब मैंने आपको यूनियन के सेट का डिफाइन लिखवाया था तो मैंने आपको लिखवाया था A यूनियन B इज इक्वल्स टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। वहां पे मैंने आपको और लिखवाया था, यहाँ पे मैं एंड लिखवा रही हूँ यूनियन के प्लेस पे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया है। अगर आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाता है तो आप यूनिवर्सल को किसमें चेंज कर देते हैं? एंड में, right children? So again, if X does not belongs to A, अगर X A से बिलोंग नहीं कर रहा है तो X किससे बिलोंग करेगा? X किससे बिलोंग करेगा? A कॉम्प्लीमेंट से, right? Then X belongs to A कॉम्प्लीमेंट. Similarly, X belongs to B कॉम्प्लीमेंट. और अब ये एंड को हटा के आप सिंबल फॉर्म में डाल दीजिए। अब यहाँ फिर बिलोंग्स टू आ गया है। There implies X belongs to A dash. एंड के प्लेस पे अब यूनियन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे belongs to आ चुका है। मैंने क्या बताया था? अगर does not belongs to आता है तो चेंज हो जाते हैं उनके सिंबल, और अगर आपके पास belongs to आ जाता है तो एंड के प्लेस पे क्या आ जाता है? इंटरसेक्शन. X belongs to A dash intersection B dash. तो आप देख रहे हैं सेम एलिमेंट
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में भी है और सेम एलिमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी है. देयर इंप्लाइज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. इक्वेशन नंबर 1. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए. हमने ये प्रूव कर दिया पहला पार्ट. स्टेप 1 कंप्लीटेड. नाउ कम टू स्टेप 2. स्टेप 2 में आप क्या प्रूव करेंगे बेटा? स्टेप 2 में आप प्रूव करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश is a subset of A union B whole complement. अब आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लीजिए y. Let y belongs to A dash intersection B dash. There implies y belongs to A dash and y belongs to B dash. जब भी बिलोंग्स टू का साइन आएगा तो इंटरसेक्शन एंड में चेंज होगा. राइट. y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश. अगर y a डैश में है तो y किस में नहीं होगा? y किस में नहीं होगा? a में. वेरी गुड. y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b. अब आप देख लीजिए डज नॉट का साइन आ चुका है. डज नॉट का साइन आ चुका है और एंड को अब आपको सिंबल में चेंज करना है. तो आप कौन से सिंबल में चेंज करेंगे? यस, यूनियन में चेंज करेंगे क्योंकि डज नॉट का साइन आ चुका है. देयर इंप्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b. यस, एंड के प्लेस पे क्या चेंज कर दिया? यूनियन. y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b. और अगर y a यूनियन b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो y किससे बिलोंग करेगा? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट. देयर इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट. y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b. देयर इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट. सेम एक एलिमेंट y था. आप किस में लेकर चले थे? a डैश इंटरसेक्शन b डैश में. और आपने उसे किस में बिलोंग करवा दिया? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट में. देयर इंप्लाइज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट. इट इज इक्वेशन नंबर 2. आपको याद होगा जब हमने सबसेट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, देयर इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू b. ऐसे ही हमने स्टेप 1 में क्या प्रूव किया था? इट इज स्टेप 2. हमने स्टेप 1 में क्या प्रूव किया था कि a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का. स्टेप 2 में हमने क्या प्रूव कर दिया? a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट का. तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम equation 1 and from equation 1 and 2 we get a union b whole complement is equals to a dash intersection b dash. And students, second part, second law, that will be a intersection b dash is equals to a dash union b dash. You can solve yourself.